दायेसाद व्ययगे शुक्रे षष्ठे वा यष्टमे पिवा नेत्र पीड़ा ज्वर भयम स्वकुलाचार वर्जित। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 58वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहते हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अनुसार शनि देवता की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही हो और ऐसे शुक्र देवता आपकी जन्म कुंडली में दशानाथ से 8वें और 12वें घर में या छठे घर में भी बैठे हुए हो तो ऐसे शुक्र देवता आपको नेत्र पीड़ा देते हैं। ज्वर का भय भी आपको बना रहता है, अर्थात ज्वर भी लगता है, बुखार बहुत ज्यादा इस समय में आने लगता है। ठीक है। और कहते हैं कि स्वकुलाचार वर्जित, अपने कुल के आचार विचार आदि सबको भुला देते हैं। कुल देवी देवता की पूजा कैसे करनी है, कब कहाँ जाना है, किनकी सेवा करनी है तथा अपने खानदान में आपके किस तरह का आचरण व्यवहार किसके साथ में किया जाता है, वो सब भुला करके नटों के जैसे अपने आप को दिखाने में लग जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। ठीक है। 32वें श्लोक में कहते हैं कि कपोले दंत शूलादि हृदय गुह्ये च पीड़नम जल भेतिर मनस्तापो वृक्षात् पतन संभव। तो मित्रों, महर्षि पराशर यहाँ पे 32वें श्लोक में कहते हैं कि कपोल में रोग हो सकता है, दांत में शूल आदि रोग हो सकता है, हृदय तथा गुप्तांगों में भी आपको पीड़ा हो सकती है, कोई रोग हो सकता है इस समय में। और जल भीतिर मनस्ताप, जल से डूब करके मरने के लिए आपका योग ये बना देते हैं शुक्र देवता, यानी जल से आपको खतरा होता है ऐसे समय में। तथा मानसिक संताप, सदैव पैसा आवे तो भी न आवे तो भी, कोई काम बने तो भी न बने तो भी, ये व्यक्ति मानसिक संताप में डूबा रहने वाला होता है। और सोदरेण विरोधेन, कहते हैं कि अपने सगे भाइयों के साथ भी इसका विरोध बना रहता है ऐसे समय में शुक्र देवता के वजह से। ठीक है। आगे कहते हैं कि द्वितीय सप्तमाधि से आत्मक्लेशो भविष्यति तद दोष परिहारार्थम दुर्गा देवी जपम चरे। तो मित्रों, यहाँ 34वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि अगर दूसरे या 7वें घर के भावेश हो शुक्र देवता तो ये आत्मक्लेश देते हैं, बहुत ज्यादा कलह होने लगता है तथा ऐसे दोष के परिहार के लिए, अब आत्मक्लेश का मतलब यहाँ आत्मा को कष्ट हो सकता है, स्वयं को कष्ट हो सकता है, किसी से कलह हो सकती है, आपका ही कलह होता है किसी के साथ भी। ठीक है। और बहुत ज्यादा कलह होने लगता है तथा स्वयं को खतरा भी बना रहता है सदैव। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इस दोष के निवारण हेतु क्या करना चाहिए उसका उपाय बतलाते हुए महर्षि पराशर कहते हैं कि दुर्गा देवी जपम चरेत। तो ऐसे समय में दुर्गा के निवारण मंत्र का ज्यादा से ज्यादा आपको जप करना चाहिए या फिर दुर्गा सप्तशती का अपने घर में अनुष्ठान करवाना चाहिए, नवाह पारायण करवाना चाहिए आपको अपने घर में, या सतचंडी का पाठ करवाएं या नवचंडी का पाठ करवाएं अपने घर में। अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की आराधना करें। माता को हर शुक्रवार को कुछ न कुछ श्रृंगार की सामग्री का दान अवश्य करें। इससे इस शुक्र के दोषों के निवारण हो जाते हैं। परंतु आगे और बतलाते हुए महर्षि पराशर 35वें श्लोक में कहते हैं श्वेतांगाम महिषिम दद्यात् आयु आरोग्य वृद्धये जगदम्बा प्रसादेन ततः सुखम वाप्नुयात्। कहते हैं कि श्वेत गौ का या दूध देने वाली भैंस का दान कीजिए, जिससे आपको निश्चित ही तत्काल ही आरोग्य की प्राप्ति हो जाएगी और आपके दुख जो है कम होने लगेंगे। ऐसा मां जगदम्बा की कृपा से होता है और संसार के संपूर्ण सुख आपको प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे मारक समय में भी महर्षि पराशर ने बार बार ये बात लिखा है और इस बात को मैंने आप लोगों को बतलाया भी है। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो इस विषय में तो मैं फिर एक बार बतला देता हूं कि आपके मारक ग्रहों के दशा काल में भी उसका उपाय करने से आपको निश्चित रूप से आयु आरोग्य वृद्धये तथा सुखम वाप्नुयात्, आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाता तो है, परंतु आपको इतना ही नहीं होता, केवल आपको संसार के संपूर्ण सुखों की प्राप्ति भी हो जाती है। ठीक है। तो मित्रों, इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख सकते हैं और स्वयं की कुंडली के बारे में स्वयं समझ सकते
सकते हैं। और यदि इतने के बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में ना आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हैं, फोन कीजिए हमें, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।